जय गुरु जी। गुरु जी का कोई भी मैसेज सिर्फ एक या दो के लिए नहीं होता। एक साथ बहुत बड़ी संख्या को अपने मैसेज से ब्लेस करते हैं। मैसेज उन्हीं तक पहुंचेगा जो गुरु जी को जानते हैं। मैसेज वही मानेंगे जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो ब्लेसिंग्स की बौछार भी उन्हीं संगत पर होगी जो गुरु आज्ञा को ही अपना धर्म मानता है। आज सुबह ही एक मैसेज मिला किसी संगत का। एक पल के लिए सोचा कि उन्हें वहीं से ही जवाब करूं। फिर याद आया कि मुझ तक पहुंचने वाला हर सत्संग सभी को भेजना है, तभी तो गुरु जी ये मुझ तक पहुंचाते हैं। गुरु जी का सबसे खास मैसेज है, अपने मुंह पर जिप लगाएं हम, चाहे अंकल हो या आंटी, हम इसे जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे वही सही होगा। एक बात जो प्रैक्टिकल तौर पर दिखती है वो है घर में सुख शांति का आना। जब हम अपने सामने वाले का जवाब ही नहीं देंगे तो सामने बोलता हुआ इंसान कब तक अकेले बड़बड़ करेगा, थक कर चुप ही हो जाएगा। ऐसा एक समय भी आएगा जब मुंह से कुछ निकलने के पहले ही सोच आ जाएगी कि कोई जवाब तो देने वाला है नहीं, फिर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें। दूसरा वो जो हम नहीं देख सकते, जब हम पर कोई अनावश्यक ही बरस रहा हो, वो हमारे कर्म काट रहा होता है। और यहाँ गुरु जी की ही प्लानिंग से ही ऐसा हो रहा होता है। हम खुद सोचें कि जब ब्रह्मांड में एक शब्द कब कहाँ से निकलेगा का लेखा जोखा पहले से तैयार है, फिर कोई हमारा अपना हमें क्यों कड़वे शब्द कहकर प्रताड़ित करेगा। ये तो एक प्रक्रिया है आसान सी, जिससे सब लेन देन खत्म होता है। अब हम जिप लगाए होते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं तेजी से, लेकिन जैसे ही हमने प्रतिवाद किया, हमने अपनी इस प्रक्रिया को लंबा बना दिया। साथ ही अब हमारे कर्म भी बन गए। डबल नुकसान सिर्फ जिप ना लगाने से। गुरु जी के मैसेज यूं ही नहीं आते, उन्हें हम इंसानों की कमज़ोरी के बारे में पता है, तभी तो गुरु जी ऐसे प्लान बनाते हैं कि हम उस कमज़ोरी से निजात पाएं। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि हम इंसान गैरों से भी जूते खा लें तो गन झाड़कर थोड़ी गालियां देकर आगे बढ़ जाते हैं, पर जब अपने रिश्ते वाले कुछ भी कहते हैं जो अप्रिय है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण ऑफिस या काम पर जाने वाले हैं। ऑफिस में अपने बॉस या सहकर्मी के तीखी तीखी बातों को हम सह लेते हैं क्योंकि पैसे कमाने हैं, पर घर में माँ, सास, बहन, भाई, नन, भाभी, पति या पत्नी द्वारा कहे साधारण सी टीका टोका राकी में भी घर में महाभारत छिड़ जाती है। ऐसा कैसे होने देते हैं हम? दो रूप हैं क्या? क्यों हमारे? हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पा रहे हैं, हम तो उल्टा कर रहे हैं। जिनसे हमें प्यार और स्नेह से पेश आना था, जिनके साथ हमारी खुशी और गम जुड़े हैं, उनको हमने असहनीय सा बनाकर रखा है। और जहाँ से पैसे का लोभ है वहाँ हम हर वक्त नतमस्तक से रहते हैं। यही कारण है कि हर घर में किसी न किसी रिश्तों में जंग सी चल रही है। अब यदि हम गुरु संगत हैं तो अपनी संगत होने का परिचय दें। गुरु जी ने मैसेज दिया, जिप लगाएं, लगाकर तो देखें हम। गुरु जी ने बहुत बार संगतों को कहा कि वो सामने वाले के सामने आत्मसमर्पण कर दें, मतलब जो हमारे सामने वाला करना चाहे उसे वो आज़ादी दे दें। यदि कोई डाइवोर्स देना चाहे तो उसकी मर्जी। गुरु जी देख रहे हैं ना, भरोसा तो रखना ही होगा। आज तक गुरु जी जिंदगी में नहीं थे तो कहाँ हम सुख शांति से मिलजुल कर रह रहे थे। जो आज भुगत रहे हैं कल ने ही तो दिया है, यानी सारा किया धरा तो अपना ही है। अब जब गुरु जी की आज्ञा मानकर चल रहे हैं, गृहस्थी सेटल हुई कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे भविष्य को देखने वाले को तो सब कुछ पता है कि क्या होना है। हमें ये अवसर इसलिए मिला है कि हम अपने अहम को गला सकें। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो हम रिश्तों के साथ टिक नहीं पाते। सामने वाले का अटपटा बर्ताव, तीखी बातें, आदि एक तीखे बोल का प्रतिकार हम दूसरे तीखे बोल से ही तो करते हैं। गुरुजी यही नहीं चाहते हैं कि उनकी संगत की जिह्वा पर लगाम ना हो। तीखे बोल तब तक अंदर चुभते हैं जब तक हम उसे दिल से लेते हैं। यदि एक बार हम अपने तक आने वाले हर गलत शब्द को भी गुरुजी द्वारा किए गए उपकार समझकर चलें, फिर देखें कि जिंदगी कहाँ से कहाँ हमें ले जाती है। जब भी किसी रिश्ते में खटपट होती है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, पर हम दूसरे के मुंह से यही बात सुनकर बिदक जाते हैं। यदि गलती की है तो कर्म बने हैं, और जब गुरुजी मौका दे रहे हैं कि उन गलतियों को स्वीकार कर चुपचाप सुनकर अपने उसी कर्म को कटवाने का, फिर हम डरते हैं। हम डरते हैं कि किसी और के मुंह से अपने किए गए या ना भी किए गई गलतियों को सुनकर
हम कहीं अपना संयम ना खो दें, बात बनाने की जगह और बिगड़ जाएगी। हम डरते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे बड़े घरेलू बातों को जब अपराधों की तरह पेश किया जाएगा तो हमारा क्या मान सम्मान रह जाएगा। यही बात तो गुरुजी हमें बता रहे हैं। हमारा मान सम्मान हमारी नज़रों में सही हो बस। दुनिया के पात्र तो समय के साथ बदलते रहेंगे, उनसे क्या मान सम्मान की उम्मीद रखनी। और क्यों, जब पर्दे के पीछे कोई मान नहीं कर रहा है तो इस बात को छुपा कर रखने के लिए हम कितनी ही बार गुरुजी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अपनी सारी जमा पूंजी ब्लेसिंग्स की इस पर्दे को पड़े रहने देने में ही खर्च कर देते हैं। झूठी इज्जत, झूठे रिश्ते, दिखावा, इन सब के पीछे हम अपनी ब्लेसिंग्स खोते रहते हैं। हम क्यों नहीं समझते कि जो हमने दूसरों के साथ किया है वही आज हमें मिल रहा है, बस कम मात्रा में, कम तीव्रता में, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें संभाल रखा है। कोई ना तो एक शब्द ज़्यादा बोल सकता है, ना ही कोई कैसी भी चोट पहुंचा सकता है। फिर हम अपने किए को स्वीकार करने से क्यों डर रहे हैं। हमारे सर पर गुरु का हाथ है, हम बस मन से तैयार हो जाएं। हमारे गुरु हमें कैसे बचाएंगे, या उन घड़ियों में जब कोई हम पर कीचड़ उछाल रहा हो, कैसे वक्त निकालेंगे, ये हम गुरु पर ही क्यों नहीं छोड़ देते हैं। किसी भी काम को करने के पहले उसका सबसे अच्छा अंजाम सोच लें और सबसे बुरा अंजाम भी। अब दोनों की जगह अपने को रख कर तोलना है कि हम इस परिस्थिति में कैसे अपने को रखेंगे, और दोनों ही परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार करना है। हमारे पास इसे मानने के अलावा क्या कोई विकल्प है? यदि संगत है तो कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी हमें सबसे आसान राह देते हैं। यदि हमारे गुरुजी का संदेश है यानी आज्ञा है, और संगत को सिर्फ आज्ञा ही माननी होती है, दिमाग नहीं लगाना होता है। गुरु ने कहा है तो करें। परिणाम ऐसे भी हम नहीं जानते, कम से कम गुरुजी की आज्ञा मानकर ब्लेसिंग्स तो कमा पाएंगे। ऐसी ब्लेसिंग्स जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है, भिखारी को भी राजा बना देती है पल भर में। इस ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी जहाँ जिस हाल में रखेंगे आज से बेहतर ही तो होगा। फिर भी हम हिचकते हैं। हमारे पास खोने को बचा ही क्या है जिससे डरें। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। इस बात को एक और पहलू से देखें। गुरुजी के लिए मौत को जीवन देना या ऐसे ही बड़े बड़े ब्लेसिंग्स देना एक साधारण सी बात है। फिर भी यदि हमारे परिवार या रिश्ते या जिनसे अनबन हो रखी है उनके विचारों को पल भर में नहीं बदल दे रहे हैं, तो यानी गुरुजी चाहते हैं कि हम झुकें बार बार। इससे हमारा कुछ भला ही करना चाह रहे हैं। चाहे हमारा कर्म काटना चाहें, अहंकार को खत्म करना हो, कुछ तो ऐसा होगा जिससे गुरुजी हमें मुक्त करना चाहते हैं। तो अपनी मुक्ति के मार्ग में हम खुद ही तो रोड़े लगा रहे हैं। हम जब भी कुछ सुनना या देखना नहीं चाहते हों पर हम वहाँ से हट नहीं सकते, तो जिप लगा कर ही रहना है। उस वक्त अंदर ही अंदर मंत्र जाप चलता रहे, पूरा ध्यान मंत्रों पर ही हो। कब वो घड़ी आई और कब खत्म हो गई पता भी नहीं चलेगा। हमारी जगह फिर गुरुजी ही वहाँ होते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। एक बार अपना पूरा भरोसा गुरुजी पर लगा कर के तो देखें हम। गुरुजी कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि हम संगत गुरुजी से बातें करते ही नहीं हैं। हम या तो अपनी मांग की लिस्ट दोहराते हैं या फिर सवाल पूछते रहते हैं। गुरुजी ये कब होगा, गुरुजी ये कैसे करूं, गुरुजी आप जवाब हमें क्यों नहीं देते हो, बाकियों को तो दिखते हो, हमें दर्शन भी क्यों नहीं देते हो। ऐसे ही 50 सवाल लेकर हम गुरुजी के पास बैठते हैं। गुरुजी ने बता रखा है कि हम आज जो भी कर रहे हैं या सह रहे हैं वो सब कर्मों का लेखा जोखा ही है। अब हमारी ऐसी बातों का क्या जवाब देंगे, और देकर होगा भी क्या। कौन सा हम उनकी बात को समझकर मानने लगते हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाए, और वो भी हमारे मन के मुताबिक। यदि हमारी इच्छा के अनुकूल जवाब नहीं मिला तो हम बेचैन हो जाते हैं और अब तो सवालों की झड़ी लगा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि वो बुत ही बने रहें। ऐसे भी लोग कहते ही हैं कि गुरुजी तो हमारे सवालों का जवाब देते ही नहीं, चुप ही रहते हैं, हमसे बातें भी नहीं करते। अब कोई गुरुजी से बात करे तब तो वो करे ना। जो भी संगत गुरुजी से बिना अपने सवाल या मांग के बात करती है उसके साथ गुरुजी गुरु होते हुए भी
दोस्तों की तरह बात करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमें सेवा और सिमरन सिखाने ही वो यहाँ आए हैं। जैसे ही हमारी मांग बंद हो जाएगी, हम धीरे धीरे गुरुजी के नजदीक होते जाएंगे। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन यदि बन जाए, हम गुरुजी के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, तब हमें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। जीवन भर सबकी सुनती आए, पर क्या हुआ? ना तो अपनी स्थिति सुधार पाए, ना ही किसी और की। अब यदि गुरु के कहे पर चलेंगे, कर्म कट पाएंगे। गुरुजी ही हमारी सेवा लगाते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। हम किस सेवा को कर सकते हैं और क्या सेवा से हमारा कल्याण होगा, ये हम नहीं जानते। या तो हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर पूछ लें, नहीं तो उससे भी आसान तरीका है कि सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दें। ना तो कोई सवाल, ना तो कोई मांग, बस अपनी उंगली पकड़ा दी और मस्त हो गए। ऐसे में हमारी आत्मा ही हमारी गाइड बन जाती है। हमारा कनेक्शन लगा या नहीं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं होती। बस हम चलते जाते हैं, ना कोई जप ना कोई तप, बस हमारे अंदर गुरु नाम बस जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब इंसान का बुरा समय आने वाला होता है तो गुरुजी अपने साथ जोड़ लेते हैं। गुरुजी को पता है कि हम इंसान कहाँ तक अपनी परेशानियों को झेल सकते हैं और कहाँ हमारे बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तब सत्संग या सेवा या सिमरन या फिर लंगर खिलाकर मुसीबत के समय को आसानी से कटवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन से बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हम बस हंसते खेलते समय काट रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हंसते गाते हुए समय गुजारने के दौरान गुरुजी हमारी कितनी ही बुरी घटनाओं को कटवा देते हैं, ये हम संगत अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब हमारा ये बुरा समय कट जाता है तो गुरुजी हमारे द्वारा संचित ब्लेसिंग्स को हमें देना चाहते हैं, जिसे अब हम अपनी दिन खुशी खुशी गुजारें। पर पता नहीं हम इंसान इस प्रकृति के क्यों हैं कि इस बिंदु तक आने के पहले ही हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। हमारी शिकायत गुरुजी से रहने लगती है कि इतनी सेवा सिमरन सत्संग के बावजूद हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं। अब हम गुरुजी के पास आकर क्या करेंगे? और कई बार इतना ज्यादा जुड़ने के बाद भी हम गुरुजी से दूर हो जाते हैं। जिस तरह इतने दिन गुजारे थे, भरोसा किया होता अपने गुरु पर और थोड़ा समय और निकाल लिया होता तो बस खुशियां ही खुशियां होती हमारी जिंदगी में। पर हम अक्सर मंजिल के पहले ही दम तोड़ देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स के अकाउंट को भी बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह ही समझना चाहिए। जब हमारे पास पैसे होते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो हम उसे उस दिन के लिए जमा कर देते हैं जब इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सेवा सिमरन या गुरुजी की मेहर से जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही होती हैं, यदि हम उसे जमा कर दें तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग्स बन जाएगी। ऐसा भी समय आता है जब हम ब्लेसिंग्स कमाना बंद कर देते हैं, तब हमारी जमा की हुई ब्लेसिंग्स हमारे आज को सही करने में खर्च होती है। अब धीरे धीरे वो कम होती जाती है, फिर वो हमारे किसी बड़े काम की नहीं रहती। इस कारण हमें हमेशा सेवा सिमरन में संलग्न रहना चाहिए जीवन के अंतिम क्षण तक। चाहे गुरुजी से हमें कितनी भी ब्लेसिंग्स मिली हुई हो, यदि हमारे अकाउंट में जमा ब्लेसिंग्स ज्यादा होंगी तो पहले ये उस वक्त काम आएंगी जब हम पर भारी मुसीबत आती है, और इसके आगे ये हमारी योनियों को काटने में काम आएगी। वैसे भी ये सब सोचना हमारा काम नहीं है, हम तो बस गुरु के चरणों में पड़े रहें। कौन सा जन्म कटवाना है या कितनी योनियां तरवानी है, हमारे गुरुजी ही करेंगे। हम तो बस ऐश करें, खुश रहें हम हमेशा। बस ये सोचकर कि जब गुरुजी हमारी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं, ऐसा ना हो कि हमारा रोना ही हमें ब्लेस कर दें। ऐसे भी हम जो सोचेंगे गुरुजी वही ब्लेस कर देते हैं। हमारी सोच खुश रहने की होगी तो ही तो खुशी मिलेगी। मुझे किसी संगत का विजन याद आ रहा है, जहां किसी आर्थिक परिस्थिति से लड़ते हुए संगत के बारे में गुरुजी ने बताया कि अभी उनका ये वक्त ऐसा ही चलेगा क्योंकि कर्मों का बोझ कुछ वैसा ही है। उनके बच्चे ही ब्लेस्ड हैं, उनके घर जिनके कारण आज उनका कर्म प्रभाव अपना कहर नहीं ढा पा रहा है। आंटी सत्संग में आती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं, इस कारण उनका घर चल रहा है। पतिदेव यदि गुरुजी से नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उनके कर्म अभी बाकी हैं और कर्म फल के हिसाब से अभी परेशानी भी रहेगी।
अब गुरुजी के मैसेज को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जो भी मैसेज है, हमें अच्छा लगे या बुरा, हमें स्वीकार करना होगा। ऐसे भी हम अपने पिछले कर्मों के जानकार नहीं होते हैं। यदि हमारे कर्म खराब हुए हैं तो इसमें आज शर्मिंदगी की कोई बात नहीं दिखती। हम में से कौन क्या रह चुका है ये तो कोई भी नहीं जानता, सिर्फ गुरु ही जान सकते हैं। हमें दुखी होने की जगह पर इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमें आज एक ठौर तो मिला है जहां से कर्म कटवा सकते हैं। ऐसे भी गुरुजी के हाथों में सब कुछ है। यदि 7 साल के कर्म हो तो उसे 7 महीने, 7 दिन या 7 घंटे में भी निकलवा सकते हैं। कोई भी नियम या कर्म गुरुजी से बड़ा नहीं है। हमें जैसे ही पता चले कि हमारे कर्म ज्यादा खराब हैं, हम अपनी गति बढ़ा दें, सेवा सिमरन डबल कर दें, मंत्र जाप हर वक्त का सहारा हो हमारा। ऐसे गुरु के चरण पकड़ें कि गुरुजी प्यार से हमें ब्लेस करने को मजबूर हो जाएं। ये फायदा होना चाहिए ऐसे मैसेज का, ना कि हम उदास हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं कि अब हमारा क्या होगा। गुरुजी के पास रहकर भी यदि हमारे कर्म ही इतने खोटे हैं, हम संगत भूल जाते हैं कि ये कर्म हमारे सच में इतने खोटे हैं कि यदि गुरुजी ने हमें अपना नहीं लिया होता तो हम कब के बिखर चुके होते। हमारा अता पता भी शायद कहीं नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई लोग भी हैं जो हमसे भी दयनीय स्थिति में हैं। हम भी शायद उनमें से एक होते। अपने गुरु की मेहर को समझें, जो भी मिल रहा है उसका शुक्रिया कर आगे बढ़ते चलें। गुरु हमारा ध्यान रख रहे हैं, ये बस भरोसा होना चाहिए। जय गुरु जी।